खत्म ही कर दूं, है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम उठाते हैं, ये 2019 पहले चलने वाला है। क्या चलेगा? 2019। हाँ, जितने क्वेश्चन कराएंगे सब 2019 के होंगे। अब यहाँ 20-21 तुम्हारे पास है नहीं, 19 से 14 तक है। 20-21 का सीधे पेपर सॉल्व कराएंगे, 20-21 कम 22 का सीधे पेपर सॉल्व करा देंगे। पेपर मतलब उसमें सारे चैप्टर एक साथ, है ना, और इनको चैप्टर वाइज सॉल्व करा देते हैं। क्लियर ना? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि इफ x इक्वल टू 1 प्लस आई, इसको साथ में करते चलो आप लोग ना, क्वेश्चन करते चलो साथ में। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 6 प्लस x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 6i माइनस 3, सेकेंड ऑप्शन माइनस 6i प्लस 3, एंड थर्ड ऑप्शन माइनस 6i माइनस 3, एंड फोर्थ ऑप्शन 6i प्लस 3। चलिए सॉल्व करिए इसको, सब लोग सॉल्व करिए, टफ नहीं है। जल्द से जल्द आंसर बताओ, 30 सेकंड के अंदर आंसर मुझे चाहिए, ये फिर मैं बताऊंगा। 6i माइनस 3, इस लड़के ने बताया 6i माइनस 3, तुम लोग बताओ। माइनस 6, थर्ड ऑप्शन सही है, ऐसा तुम्हारा लगा? अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूँ, कितना आसान है क्वेश्चन। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा, एक्स स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस आई का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो सीधे मैंने बताया था क्या आ जाएगा, प्लस का 2i आ जाएगा। अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर कर दूं, इसका फिर से स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर कर दूं, फिर से स्क्वायर करने की जरूरत क्या है, 6 चाहिए ना मुझे, तो 6 को क्या लिखूंगा, x पावर 4 एक्स स्क्वायर लिखूंगा ना। ऐसे कर देना भैया, एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 3 कर दे, एक्स पावर 2 कर दे, एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की पावर 3 कर दें। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, ये एक्स की पावर 4, हाँ ये भी सही है। चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 6 है प्लस एक्स पावर 4 है, तो इस पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर को 2i रखेंगे, 2i का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 8i, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2i और यहाँ पे +1। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, -6i और -3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सबको समझ में आ गया? ठीक है। कॉपी पेन लेकर अब रेडी रहो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे दनादन 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 करते भी रहो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, i प्लस √3/2 का होल पावर 2019। ठीक है, प्लस i माइनस √3/2 का होल पावर 2019। ठीक है, सो मुझे इसमें आंसर चाहिए, तो बताइए इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, मुझे ये बताना है। ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूँ, ऑप्शन इसमें है 1, सेकेंड ऑप्शन है इसमें -1, थर्ड ऑप्शन है इसमें 2i एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें, ठीक है, -2i। चलिए आंसर बोलिए। बोलो बेटा, इतना टाइम मत लो यार। ये 1 माइनस है कि i माइनस है, आई है, पकड़ ले गए तुम, कोई बात नहीं, आई था। ठीक है, करिए। इतना कैसे टाइम ले लिया तुम लोगों ने? लगेगा या नहीं लगेगा? इसको जैसे उससे करे, पोलर फॉर्म से करे नहीं होगा, उसी से ही होगा। ये पावर 2019 दिख रही है, तुम्हें बुद्धि नहीं चला 2019 का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लगेगा, सीधे कौन सा फॉर्मलेस लगेगा,
डिमॉरिस थ्योरम। और डिमॉरिस थ्योरम कब अप्लाई होती है? जब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बनता है। वही हम सोच रहे हैं। ऐसे क्या 2019 तुम ओपन करोगे? हाँ 2090 चलो अच्छा देखो, इतना टाइम नहीं है। देखो अच्छा, देखो देखो देखो, जैसे हमारे पास क्या आया √3/2। अब यही तुम लोग, इसी में तुम लोग को डांटते हैं, फिर बोलते हो भैया डांटते हो बहुत ज़्यादा। भाई साहब क्वेश्चन में इतना टफ तो दिया नहीं कि इतना टाइम ले रहे हो तुम लोग हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया गया है तो देखो क्या बात दी गई है, तो देखो ध्यान से। ये दिया गया 2019, ठीक है। अब हम जानते हैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? आपको जो थीटा लिखना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा कॉस कितना, तुम लोग इतना मार खाओगे ना, सही बढ़ जाओगे। यहाँ पे आयोटा sin π/6, क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है 2019, ठीक है। अब यहाँ पे आओ प्लस, इधर बताओ 150। चलो बोलो 150 150 क्या लिख दें? इसको लिख दीजिए 180 3 × 15 5π/6 5π/6 यही ना, ठीक है। और प्लस आयोटा sin 5π/6 ना, सही निकाला था बेटा? हाँ, और इधर है 2019 में। अब देखो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास डिमॉरिस थ्योरम क्या कहता है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा होता है। तो n मेरा अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे सीधे, तो हो जाएगा cos 2019, ठीक है, π/6 और प्लस आयोटा sin 2019 π/6 और प्लस, यहाँ तक समझ में आया? इधर देखो cos 5 × 2019 π/6 और प्लस आयोटा sin, ठीक है, 2019 5π/6। यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 3 से हो जाएगा? बताओ। इसकी वैल्यू 0 हो गई। n अगर ऑड होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। n π/2 की अगर n मेरा ऑड है तो वैल्यू 0 हो जाती है सीधे। जैसे π/2 3π/2 इनकी वैल्यू क्या है कॉस में? 0। तो ये हो गया 0। कहानी क्लियर हुआ? इसी तरह इसमें आ जाओ, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 5 तो ऑड ही है और 5 से 15 ये भी ऑड ही देने वाला है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 0। ये भी चला जाएगा कहाँ? 0 में। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। i प्लस आई कितना हो जाएगा? नहीं समझ क्या बात आ गई ना, कि डाउट है? तुम्हें समझ में 1 कैसे हुआ? ये जहां पे 0 वहां पे ये 1 देता है ना, बात खत्म। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। चलो उसकी तरफ देखते हैं। 3 में क्या बोल रहा है? द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स की बात कर ली है क्या इन्होंने? चलो बात कर लेते हैं, रूट्स की बात कर लेते हैं। द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन z³ + 2z² + 2z + 1 = 0 and z 2017 + z 2018 + 1 = 0 r। पहला ऑप्शन -1 कम ओमेगा। सेकेंड ऑप्शन डाउट था ना तुम्हारा, हमने कहा हमारा स्टूडेंट परेशान हो हमें अच्छा नहीं लगता। यही वाला आंसर है, तीसरा वाला। रटे हो क्या? तीसरा वाला आंसर है नहीं, ओमेगा तो चौथा आंसर हुआ ना फिर तो। चौथा वाली। हाँ रटे हो, चौथा ही सही है। नहीं सही तो चौथा ही है, ये बात हम मानेंगे, लड़की की बात तो मानेंगे, लेकिन इतने में काम होने वाला नहीं है। इन दोनों के रूट्स कॉमन हैं, इस बात को पकड़ना है। कॉमन रूट्स मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इसको भी करेगा डेफिनेटली, ठीक है।
अब देखते हैं जेड क्यूब है प्लस 2z है स्क्वायर है प्लस 2z है और प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है जेड स्क्वायर, बचा क्या जेड प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है कोई बात नहीं, नहीं बोली दो तुम। जेड क्यूब प्लस 1 इक्वल इधर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z कर लेंगे इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बताओ मुझे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी और प्लस -1 जेड। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब इधर देखो अगर हम कॉमन ले लें कितना 2z प्लस का 2z ले लें कॉमन कितना बचेगा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक समझ में नहीं आया। अब इन दोनों में कॉमन कितना है जेड प्लस 1, तो क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 और प्लस 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जेड इक्वल टू -1 और यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं एक होता है 1 होता है 1 तो होता नहीं यहाँ पर, यहाँ एक होता है ओमेगा एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ये तो पता ही होगा, सोल्व कराया था मैंने, पूरी कंप्लीट थ्योरी मैंने पढ़ाई इसकी, है ना। एक देगा -1 प्लस √3i/2, एक देगा -1 माइनस √3i/2, एक को -1 माइनस प्लस √3i/2 को हम क्या बोले थे ओमेगा, और -1 माइनस √3i/2 को क्या बोले थे ओमेगा स्क्वायर। सीधे हमने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा स्क्वायर। अब हम जानते हैं अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ओमेगा वैल्यू रखते हैं। चलो तो हम मानते हैं कौन इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ये तो सेटिस्फाई करने वाला है क्या, ये तो करने वाला नहीं है, तो ये तो रूट्स इसके लिए तो नहीं होगा कॉमन रूट, जो कॉमन रूट हो वही उठाना है, तो ये तो कॉमन रूट होने वाला नहीं था। अगर मैं ऑप्शन चेक करता तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता था, इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करता, वैसे मैं समझाने के लिए मैंने किया है, वैसे इस क्वेश्चन को ये रूट्स निकालने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। बोलो कैसे सर, हम अगर ऑप्शन उठाते -1 दोनों सेटिस्फाई करेगा, इसको तो कर रहा था इसको नहीं करता, हम पहले उसको क्यों चेक करते, कॉमन देखना था ना हमें, बात को समझो, हमें कॉमन देखना था ना। तुम जिसमें इजी हो रहा है उसको देख लेते हैं, -1 रखते हैं तो ये -1 देता है, ये +1 देता है, ये +1 देता है, क्या ये 0 आ पाता है क्या, कभी नहीं आ पाता, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म। फिर अब ये होगा क्या +1 तो कभी हालत में नहीं हो सकता, 3 खत्म, तो एक ही तो सही होगा। अगर ऑप्शन से करते क्वेश्चन में कुछ बचा था क्या, मतलब कॉमन रूट सही है ना, तो दोनों सेटिस्फाई कर ले, तो उसमें थोड़ा लंबा हमें लग रहा है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, तो इसी से हम चेक कर लिया कि हमने कौन होगा कौन नहीं। और अब ओमेगा स्क्वायर मिल चुका था, 1 तो -1 होगा ही नहीं, बचा क्या ओमेगा स्क्वायर, आपका आंसर, क्योंकि दो तो रूट तो होंगे ही होंगे। नहीं समझे क्या बात। अब चाहो तो इसको रख के देख लो, सेटिस्फाई पक्का करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वैसे मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले बता दिया, हमने समझाने के लिए निकाला है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा डाउट था तो क्लियर हो जाए, और हमारे शिष्य को कोई डाउट हो ये हमें पसंद नहीं, है ना। इस क्वेश्चन को करने में कितने सेकंड चाहिए थे, 15-20 सेकंड अभी भी चाहिए 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नहीं ऑप्शन चेक करते ना, ऑप्शन हाँ ऑप्शन, अरे यार सारे प्लस में है, 3 प्लस वैल्यू है तो -1 +1 कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, एक प्लस होगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस तो है ना, और कभी सेटिस्फाई करेंगे, 1 तो कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, तो 1 तीनों में थे तो तीनों उड़ गए थे, बचा ये। ठीक है आंसर, 5 सेकंड ज्यादा नहीं लगता, बहुत ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत मैक्सिमम था इस क्वेश्चन के लिए, क्या। लेकिन जिसको समझ में आया उसके लिए, जिसको समझ में ना आया उसके लिए तो भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। क्या मतलब, मैं धांसू बता देता हूँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा धांसू बता देता हूँ, बच्चे खुश हो गए हैं, नहीं खुश हुए क्या, हो गया भैया, खुशी बस तुम्हारी नज़र ही आ रही है, बाकी किसी की नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या आया था कि आपके 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन से ना 2 थे, 4 और 5 को दिया था उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 + 2i अपॉन 1 माइनस i का होल स्क्वायर। रट के आए हो क्या, आज करके अच्छा सॉल्व करके आए हो, इसीलिए लपा कर रहे हो। रुक जाओ बस, बोलो मत, है ना। मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है, ठीक है, और दूसरे में निकालना है बेटा, तो पहले में निकालना है आर्गुमेंट ऑफ जेड और दूसरे में निकालना है आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सिंपल आर्गुमेंट नहीं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट,
प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं क्योंकि इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, थप्पड़ मार देंगे जब। तो मॉड ऑफ जेड निकालना तो आसान है ना, ऊपर का मॉड नीचे मॉड अलग, इसका होल स्क्वायर हमें पता है क्या आता है, -2i आता है, -2i रख देंगे तो ये हो जाएगा +2i हो जाएगा, नहीं सुना है क्या बात आ गई, ऊपर नीचे दोनों सेम ही दिख रहा है हमें, कट गया, वैल्यू कितना आ गया 1। अब वैसे भी कट रहा है भाई, वैसे भी कट रहा है, तो इसका मतलब 1 और 1 का जो हम जानते हैं रियल वैल्यू बन गया, आर्गुमेंट क्या आएगा। देखो मैंने थ्योरी पूरी इतनी बेहतरीन थ्योरी, देखो यही होता है थ्योरी का पढ़ने का भी, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो देखो क्वेश्चन में थ्योरी कितनी अच्छे से अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही है। देखो कॉम्प्लेक्स में रियल वैल्यू मिल गया, प्योर रियल जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है सीधे 0, नेगेटिव आ गया तो पाई, नेगेटिव आ गया तो पाई, कितनी इजीली, -पाई भी आंसर हो सकता है। अच्छा खाली पाई ही हो सकता है क्या, -पाई नहीं हो सकता, -पाई भी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, रिवर्स कर दो उसको। चलिए आगे देखते हैं भाई। यही वाली वो वीडियो में वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई थी ना, जब ये वाला हाँ ये भी पढ़ाया था भाई, नहीं रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा पढ़ाया मैंने बहुत बेहतरीन है, क्योंकि क्वेश्चन उठ रहे हैं, बहुत स्पीड साथ उठ रहे हैं, थ्योरी कंप्लीट पढ़ने के बाद क्वेश्चन स्पीड साथ उठ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाया बहुत बेहतरीन है। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या भी इस बात की है, 2018 में चलते हैं, कहाँ चलते हैं 2018 में, खत्म हो गया, खत्म, हाँ 19 के दोनों खत्म, हाँ हमारे पीडीएफ में तो क्वेश्चन है, ये 3 तरफ है इसमें, 2019 खत्म, थप्पड़ मार दूंगा तुम लोग को, फर्स्ट वाला दोनों खत्म। इतने कम, अरे भैया इतने क्वेश्चन हम मान ही नहीं सके, कोनो हालत में आओ कम से कम 6 हम आप एक पेज में इसमें लगभग कम से कम एक पेज में 3 पार्ट में है, हाँ दे दिया 3 पार्ट, तीनों कर दिए मैंने, तुम लोग क्या, अरे 5 क्वेश्चन हो गए, इतने ही है बस, इसमें 2018 आ गया, देख लो इतने हैं, करा दिए सब, तुम अपन खा लो चाहे इनके खा लो। निकली उतना जो ना है, बढ़ना चाहिए। नालायक कहीं का। चलिए 2018 क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट सेकंड इसमें भी रहेगा, तो -1 + i√3/2 3n और प्लस -1 -i√3/2 3n, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, और मुझसे बोल रहा है कि वेयर आई इज, ठीक है भाई साहब, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, ऑप्शन दे रहा है 3, सेकंड ऑप्शन है इसका 2, थर्ड ऑप्शन है इसका 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका 0, बोलो आंसर क्या होगा। हाँ इसको रखें फिर, क्यों तुम लोग आंसर ही बोल रहे हो, एक बन जाएगा ओमेगा, एक बन जाएगा ओमेगा cos 6, वही बन जाएगा 1 और 1 2, 1 और 1 2। एक चीज मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा, मैं बताऊंगा, तुम लोग को आता ही होगा, ये बता तो दीजिए, शायद ना आता हो तो, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम लोग को आता हो तो मेरे चेले हो। ठीक है, तो ये क्लियर है ना कैसे हुआ, एक्चुअली में ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, उल्टा बोल दिया मैंने, नहीं सही बोला, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, ओमेगा की पावर 3n हो जाएगा, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा की पावर 6n बन जाएगा। इसी से लेके लगाया था, हाँ इसी से लगाया था, हाँ, ये वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू भी कितनी है 1, जो 3 टेबल में आ रहा है इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा। हाँ मैं ये बोलने वाला था कि 1 प्लस, हम थप्पड़ मार देंगे, बताता रहा हूँ, हम बोले थे ना कि इतने याद रखो, इसकी वैल्यू अगर ये 3 टेबल में आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 होता है, और अगर ये 3 टेबल में नहीं आ रहा है, ये जो n है अगर वो 3 टेबल में नहीं आता तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर n जो मेरा है वो 3 टेबल में आ रहा है, 3 6 4 मतलब है ये जो n है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हम 1 प्लस चल रहा है, एलिमेंट के उसमें बताया था कि अगर 3 एलिमेंट है तो, हाँ इसी के अकॉर्डिंग बताया था मैंने ना, इसके अकॉर्डिंग याद रखो, ये हम इसके अभी हमने ये नहीं बताया, ये पिछली बार बताया था मैंने, ये थी 1 + 3, हाँ
इसी के बेस पर ही वो बनता है हमारा। चलो ये समझ में आ गया, तुम सीधे निकालो यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधे निकाल सकते हो ओमेगा की पावर। देखो अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन 2019 का भी बचा है। कौन सा बोलो जरा। ये इफ a इक्वल टू x बिलोंग्स टू z x स्क्वायर माइनस क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो जरा। क्वेश्चन नंबर 105 हमारी पीडीएफ में। यहाँ एक तरफ से चल रहे हैं, एक मेरी तरफ लफा दो, थपड़िया देंगे जान लेना। कहाँ लिखा है? 105 नंबर। यहाँ से फोन नंबर चलते ये नहीं सेट थ्योरी है। हाँ ये सेट थ्योरी है। दे दो सेट थ्योरी है ये। अब सेट थ्योरी में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता है क्या? हाँ आई, नेचुरल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सब होता है आई। लेकिन एमा कॉम्प्लेक्स नंबर रहा लिखा रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर खुदे हुआ है। ये सेट थ्योरी क्वेश्चन आ गया। ये पूरा करा तो रहे हैं यार, एक तरफ से क्यों परेशान कर रहे हो? मुड़ाएंगे थप्पड़ तुम्हें दो चार, अभी रसीद कर देंगे। बैठ जा, अच्छा बैठ, नहीं बर्दाश्त नहीं हो पाएगा आपकी मार। और ये सब मौका ढूंढ रहे हैं आपकी कचरा डालेंगे तो बिना मतलब में। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, हम सच में फिर मरवाएंगे तुम्हें। अगला क्वेश्चन, which one of the following is correct in respect of cube root of unity? Which of the following question? ये तगड़ा पार्ट फॉर्म बहुत तगड़ा चला। जो कोई पढ़े is correct in मैथ का रीजनिंग ज्यादा कम दी respect of the cube root of unity। देखो जितनी मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाई है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, बात समझना, ठीक है? तो दिमाग लगा के, दे आर कॉलिनियर, जो हम डिस्कशन करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है? दे लाई ऑन a circle of radius √3। थर्ड नंबर, they form an equilateral। अब बेटा क्या करें, आवाज उसकी रिकॉर्ड नहीं हुई तो, है ना? चलो तुम लोग तो फिर भी पढ़े हुए हो, जो बेचारे ऑनलाइन हैं, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे मुझसे, जिनके लिए वीडियो अपलोड हो रही है, उनका सोचो क्या होगा। इसमें ये रहता ना भाई, अगर होती ना तो शायद थोड़ी बहुत जो पढ़ाते आप देखते तो याद आ जाता, आप जो बताते। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं दिया, ये पता है। चलो आंसर बताओ इसका। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कैसे तो कैसे नहीं आंसर आता है? नहीं, करेक्ट तो आंसर है थर्ड। थर्ड मैं मानूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे? ये जो क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट होते हैं, उसके होते एक होता है 0,1 ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस से, एक बनेगा 1 0, ओमेगा क्यूब ऑफ यूनिटी कह दे तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब माइनस का 1 का क्यूब, तो इसका हाँ नहीं है, बिना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका ओमेगा माइनस का 1 ब्रैकेट में हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, उससे 2 आ जाएंगे रूट उससे। तुम्हें पता है क्या करना है? Which of the following is correct in with respect in respect of क्यूब रूट्स? किसके रिस्पेक्ट में? क्यूब रूट्स के रिस्पेक्ट में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 हो गया, ओमेगा का मतलब होता है -1 प्लस √3i/2,
एंड ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता है -1 माइनस रूट 3i/2, ये होता है ना। तो दे आर कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर होंगे? इसको हम पहले बाई ग्राफ चेक कर लेते हैं, कोलिनियर होगा या नहीं होगा, बाई ग्राफ चेक कर लेते हैं, राइट। अगर हम बनाए तो ये लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिखा हुआ है 1,0 लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है -1/2 रूट 3/2 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है बेटा -1/2 माइनस रूट 3/2 लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहें तो ये एक्सेस में यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 1,0, ऐसे नो, ठीक है। -1/2 रूट 3/2, -1/2 रूट 3/2 कहाँ लाई कर रहा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पे मान लो, यहाँ 1 मान लो, तो ये यहाँ पे कहीं जा रहा होगा। चलो ये पॉइंट मान लिया मैंने, -1,2 रूट 3/2, ये हो गया, ठीक है। और ये थर्ड वहीं जा रहा होगा, मान लो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, -1/2 माइनस रूट 3/2। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं से कहानी चेंज हो रही है ना, तो ये एक बात बताओ, क्या ये कोलिनियर है? ट्रायंगल बन गया तो पूरा, तो पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, बेहोश हो गया। दूसरा दे लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल तो है नहीं, दूसरा भी बेहोश हो गया। अगर भैया सर्कल बनाते भी तो रेडियस सेम ना है, अगर हाँ सर्कल ड्रॉ कर लेते, मान लिया सर्कल ड्रॉ कर लेते, मान लिया हम सर्कल इसको ड्रॉ कर लेते, तो सेंटर क्या बनता? पहली बात वो मैटर करता, सर्कल है तो पहले इन दोनों पॉइंट तो होकर जाने वाले सर्कल निकाल लो, है ना। पहले कोशिश को सर्कल निकालने की, निकाल पाए तो फिर रेडियस भी चाहिए उसका, तो रेडियस फिर देखो √3 आता है कि नहीं आता? वैसे √3 रेडियस फिर नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट से हर जगह वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये अगर ये डायमीटर जो बनेगा इसका जो डायमीटर बनता, अब ये तो ये मिड पॉइंट हुआ ना भाई, ये वैल्यू मिड पॉइंट हुआ, ये जो लाइन हुआ ये मिड पॉइंट हुआ, इसका मतलब ये हमारी जो लाइन होगी ये सेंटर से होके जा रही होगी, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये सेंटर मान लो ये कहीं सेंटर लाई कर रहा है, तो ये लेंथ जो है भाई, ये लेंथ 2√3 के इक्वल होना चाहिए। क्या लेंथ 2√3 होगा? चेक कर लो, तो ये है इतना है 1/2, इतना है 1, 3/2 है, 2√3 तो आएगा नहीं कभी, इसका मतलब यहाँ पे सर्कल भी फेल हो गया। समझ नहीं आया? अरे कहानी समझ में आ गई? अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस देखो कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है एक्चुअली में, ये डिस्टेंस बेटा है, ये है √3, कितनी है? √3। अरे यार देख लो, √3/2 ऊपर, √3/2 नीचे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? √3 होगा। अब ये इतना पता करो कितना है, ये 3/4 हुआ और ये 1/4 हुआ, तो यानी √3 आएगा पक्का। हाँ हाँ √3 आएगा, इधर भी कितना आएगा? √3 ही आएगा। कितना आएगा? √3। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो सभी बराबर हो गए, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मजा आया कि नहीं आया? खाली आया बोलो, आया जाया दुनिया प्राण पकड़ पाया। अब यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे उठ रहे हैं जिसका कोई दम ही नहीं रहता। उड़ा दोगे, जो थ्योरी करंट में पढ़ाई जाती है उसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वहां पे पेपर में तो उड़ जाता है, तुमने ये देखा होगा। ऐसे वेक्टर पढ़ के गए तो वेक्टर क्वेश्चन उड़ गया होगा बढ़िया आराम से, है ना? क्यों? लेकिन जो पहले पढ़ लिया था वो भी बिल जाता है। तुम लोग पता क्या कर लेते, तुम लोग को अच्छा रिवीजन नहीं कर पाते हो, और कुछ नहीं। एक अच्छा रिवीजन आपको कनेक्ट कर देता है पूरा, मतलब उसी टाइम पर पहुंचा देता है जिस टाइम पे तुमने पढ़ा होता है। एक अच्छा रिवीजन, नहीं समझे? तुम लोग हवा मार देते हो तीरे तभी तो, और फिर तुम लोग दिमाग भी नहीं खटकाते हो, दिमाग सोचे सीधे डिसाइड कर लेते हो नहीं आ रहा। फिर सीधे डिसाइड कर लेते हो नहीं आ रहा, तो फिर तुम्हारे जैसे मन में एक बार तो नहीं आ रहा है, हमको बी ऑप्शन सही जा रहा है। जैसे एक बार मन में लगता है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारे मन में क्या आता है? हमको लगता है बी ऑप्शन सही जा रहा है। फिर कभी सी सही लगता है, फिर कभी कभी एक देखने में तुम्हें बड़ा क्यूट लग रहा होता है, बड़ा क्यूट लग रहा है, हमको लगा सही है। याद रखो, जो क्यूट और हैंडसम लगते हैं ना, धोखा वही सबसे पहले देते हैं। दे दिया धोखा, चलो फिलहाल की आओ, बहुत हो गया। लेकिन हकीकत कहानी यही है तुम लोग की ना, तुम लोग के सभी के है यार, चिंता मत करो। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट? हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल
आर्गुमेंट निकालना है किसका, ऑफ -1 माइनस आई का, ठीक है। ऑप्शन आंसर बोलो तुम लोग भाई, पाई/4 माइनस पाई प्लस का वाई माइनस का 3 पाई/4 माइनस पाई/4 माइनस 3 पाई/4 3 पाई/4। अब बोलो आंसर, -3 पाई/4 ना, करेक्ट। निकाल के बता दूं क्या, 1 का पाई/4 होता है, थर्ड में है माइनस पाई माइनस थीटा होता है, तो -3 पाई/4 हो गया। अच्छा जो रूल बता दें अगर उसको एक बार कोई दिमाग लगा के समझ ले तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस पाई माइनस थीटा होता है, थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, थीटा निकालने का तरीका होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, y की वैल्यू क्या है 1, -1 है, -1 माइनस प्लस हो जाए कोई मतलब नहीं, 1/1 करेंगे 1 होगा, यानी ये पाई/4 दे देगा। मतलब जिसने अगर थ्योरी पढ़ ली खाली ढंग से मन लगा के, तो मुझे लगता है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है उसको। अब बच्चे करते क्या है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ा करते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा हम पढ़ लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हम बोले क्वेश्चन तुम 100 लगा डालो, तुम क्वेश्चन से थोड़ा तो करके सीखोगे, थ्योरी इकट्ठा तुम्हें वो चीज सिखा देती है, और वो क्वेश्चन में अप्लाई करना तुम्हें क्वेश्चन भी पढ़ने में बड़ा मजा आने लगता है। जब तक वो 100 क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, और जो खाली थ्योरी में लगे पढ़ लेगा, भले उनसे लेट क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा पढ़ना, लेकिन उनसे तेजी के साथ सॉल्व करके रख देगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जो खाली क्वेश्चन पे सीधे कूद जाते हैं उनको बोलते हैं ढोर वाली स्टडी, ठीक है। समझ नहीं आ रही, तुमको कौन सी स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी। एक स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करने के लिए स्मार्ट स्टडी का होना बहुत जरूरी है। समझ नहीं आया, तभी तुम्हारा स्टैंडर्ड भी हाई हो पाएगा, क्वेश्चन में थिंकिंग लेवल भी हाई हो पाएगा, ठीक है। और तरीका क्या है उसका, वो हम तुम्हें सिखाए चुके हैं। पहले थ्योरी को इतने अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन में तब कूदो जब तुम्हें थ्योरी उसकी क्या हो, क्लियर हो, तुम्हें सोचना ना पड़े इसमें हम क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, अंडररूट करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। टीचर्स पूछे जो नहीं सर इसमें स्क्वायर करेंगे ना करें, पागल हो क्या, क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम पूछ रहे हो इसका मतलब तुम्हें थ्योरी क्लियर नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड करें सर इसमें क्या, क्यों पूछा, इसका मतलब तुम्हें थ्योरी क्लियर नहीं, पहले थ्योरी क्लियर करो। ये पूछने की जरूरत होती है कि हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सर इसमें हमको लगता है अंडररूट लगेगा नहीं लगेगा, ये सब पूछने की जरूरत होती है क्या, ये तो सीधे अप्लाई करने की जरूरत होती है ना। इसका मतलब ये थ्योरी का एक हिस्सा है। तो जो भी ये पूछ रहा है बंदा कि इसमें अब अगर आगे क्या करें, इसका मतलब जान लो ये झोल है भाई, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, होता नहीं है वॉइस निकलती वैसा हो गया भाई। ये रब कर दिया जाए, हमेशा याद रखो मेरी बात को, थ्योरी पहले स्ट्रॉन्ग करो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, मॉड ऑफ 1 - 2i का होल पावर x इक्वल टू 5 पावर x। पहला ऑप्शन 0 ब्रैकेट में नो सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन 3। ये सॉल्व तो किया था इसमें पहला x इक्वल टू x/2 x, हाँ ये आएगा लेकिन नहीं कह सकते, तो x बनेगा वहाँ तुम्हें मॉड लगाए हैं माइनस तो मॉड लगा कहीं y का स्क्वायर कर दिन जाता है और x का स्क्वायर कर दिन जाता है, अंडररूट 5 बन जाएगी, तो x की पावर 5 घाते सेम हो जाएगी क्योंकि वही तो बोल रहा है x/2 = x, वही तो बोल रहा है ना, लायक कहेंगे कुछ और बोल रहा है क्या ये बैठे बैठे हैं। एक बना x इक्वल टू 0, एक बना x इक्वल टू 2। देखो 1 - 2i का होल पावर x सॉरी मॉड है, तो मतलब ये कुल मिला के 5 की पावर x/2 इक्वल टू 5 की पावर x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है तो x/2 इक्वल टू x हो गया, बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल टू 2x हो गया। तो ये बोल रहा है कि x - 2x इक्वल टू 0 हो गया।
तो ये बोल रहा है कि सर ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, सॉरी x कॉमन कहाँ मिलेगा, माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा सर, x इक्वल टू 0 पहला ऑप्शन है। कोई दिक्कत मुझे बता दो। और वैसे भी यार और कौन सेटिस्फाई कर ही पा रहा है, 1 करेगा क्या इसको, सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 करेगा क्या इसको, नहीं करेगा, 3 करेगा क्या इसको, नहीं करेगा। सही से आंसर आ रहा था, लेकिन समझाने के लिए समझ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जब वहां पे स्क्वायर होता बेटा तब कॉमन लेते, हम समझ गए थे तुमने क्या हगा है। अब अपने बच्चे के दांत तो हम इतना जानते ही हैं, आखिरकार बच्ची है तो यहीं की हो है ना। बचवा किस एंगल से लग रहा है तुम्हें, सिंह कहाँ है इसके पास, कुछ और है? ये तमन्ना बचिया बनने की है कि नहीं है? डिफरेंट कॉम्प्लेक्स numbers with alpha is equal to 1, then what is mod of alpha minus beta upon 1 minus alpha beta bar is equal to, पहला नंबर mod of beta, सेकेंड नंबर 2, थर्ड नंबर 1 एंड फोर्थ नंबर 0। करिए, कर पाओगे कि मैं करूं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम हरदेव सिंतम मवम भवानी, जल्दी ये बोलो आंसर क्या आनी, हर हर शंभो शंभो 0, शिव महादेव शंभो शंभो। ये थर्ड बोल रहा है, आंसर में 1 आएगा। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कैसे लगाया आपने? ये 1 को हम मॉड ऑफ ये क्या कहते हैं अल्फा लिख सकते हैं, और अल्फा इनटू अल्फा बार ये तो देखा हुआ आंसर बता रहा है, पूरा सेम वही है, तेरी की चापे दे रहा है। इसके पहले वाले परसों शायद किए थे, यहाँ से शायद कल ही किए थे। हाँ जी, तुमने क्या बताया? देखो सिंपल है, मुझे दिया क्या गया पहले वो देखा करो। मॉड अल्फा इज इक्वल टू मुझे 1 दिया गया, इसका मतलब समझते हो ना, अगर मैं बहुत सारे स्क्वायर कर दूं तो ये लिखा हुआ है 1। इसको देखो तो अल्फा इंटू अल्फा बार इज इक्वल टू 1 दिया गया है, सही दिया गया मुझे ना। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार है, ठीक है। मैं इसको सोच रहा हूँ कि मेरे पास क्या है कि अल्फा माइनस बीटा है, बीटा का होल बार है क्या? नहीं ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास सोच रहा हूँ मैं 1 है तो 1 के रिप्लेस में अगर ये लिख दूँ तो ताकि कुछ कॉमन मन हो जाए, वो कुछ कटे पिटे ताकि वैल्यू आसानी के साथ आ जाए, है कि नहीं। तो अब मुझे इस दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अल्फा बार माइनस बीटा बार, अल्फा कॉमन है कि ये अल्फा माइनस बीटा बार आएगा। हाँ तो देखो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा मैंने कॉमन लिया, अल्फा बार माइनस बीटा बार आ जाएगा, ये तो आएगा ना। अब मैं सोच रहा हूँ, आप भी सोचो साथ में, कि अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा का बार। भाई बहुत है तो इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, अलग अलग हम ब्रेक कर लेंगे तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा, इधर हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा
माइनस बीटा का बार। हम जानते हैं जेड का बार हो और चाहे मॉड जेड हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? बोलो, बताया था, बताया था मैंने, बताया था। इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बराबर मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? 1/mod अल्फा। मॉड अल्फा की वैल्यू भी हमने देखा क्या है? 1 है। इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। क्या नहीं समझ में क्या बात? आ गया, ठीक है। एक बात और सोचो, अगर तुम्हें कैलकुलेशन से बचना था, उसमें दो ऑप्शन आए थे, मॉड और बीटा भी जा रहा था। अगर अल्फा बराबर 1 रखी और बीटा बराबर आई रखी, बीटा बराबर आई कहीं रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो। बीटा के बारे में कुछ बोला क्या इन्होंने? डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर बोला ना। तो फिर तो देखो, अगर हम अल्फा बराबर मान लो कि 1 ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर उठाना है लेकिन हम 1 ले लेते हैं, और बीटा बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं, है ना? नहीं जैसे अल्फा बराबर भी 2 है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मॉडुलस इसका 1 है ना। देखते हैं क्या देता है, अभी हमें नहीं पता क्या देता है, हम तो ऐसे ले लिए, देखते हैं क्या देता है। रखो जरा, 1 - 2 अपॉन 1 - 2, कितना आंसर आया? 1। ठीक है, बीटा पार्ट खत्म। 2 आंसर नहीं है, 0 आंसर नहीं है, 1 करेक्ट। भाई बीटा के बारे में इन्होंने क्या बोला? अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो हमने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर चॉइस करना, लेकिन उन्होंने बोला विद अल्फा इक्वल टू 1, तो मतलब एक अल्फा ऐसा चॉइस करना जिसका मॉडुलस कर दें आंसर कितना आ जाए? 1। तो हमने सीधे 1 ही ले लिया। अब 1 का मॉडुलस करेंगे 1 ही रहेगा। बीटा की चॉइस हमारे पास क्या, कुछ भी है। अब मैं सोच रहा हूँ 1 लेता तो मुझे दिक्कत हो सकती है, ऑप्शन में दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि ऑप्शन 1 लेता तो 2 ऑप्शन मुझे मिल जाते, इसलिए मैंने बीटा को डिफरेंट चॉइस कर लिया। और वैसे भी इन्होंने डिफरेंट बोला था ना, तो हमने 2 3 कुछ भी चॉइस कर लेना था, तो हमने 2 चॉइस कर लिया। हम 3 चाहते 3 चॉइस कर लेते, हम चाहते 4 चॉइस कर लेते। अब देखो 3 चॉइस करते तो 1 - 3 अपन 1 - 3, 4 चॉइस करते 1 - 4 अपन, मतलब बीटा कुछ भी चॉइस करो आंसर वही नहीं आने वाला है। नहीं आई तो बताओ, बात समझे? आ गया ना? तो ये इजी था, तो सीधे आंसर बना गया। मतलब आप अगर ये कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो हमने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया। वैसे यहाँ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में ट्रायल एंड हिट मेथड ही काम करता है शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम है। कितना भी तुम स्पीड से करोगे, थिंकिंग तो करनी पड़ेगी, इसमें सोचना भी पड़ेगा। इसमें कितना भी तुम अच्छे से करोगे, कम से कम 1 मिनट तो लगना ही लगना है, कम से कम 1 मिनट। और एग्जामिनेशन हॉल में क्योंकि सोचने की क्षमता पता नहीं क्यों कम ही हो जाती है बच्चों की, तो 1.5 मिनट 2 मिनट खा ही जाते हैं बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। और कहो गलती कर दे माइनस प्लस की तो फिर 2-3 बार कहो ट्राई करें एक ही क्वेश्चन को। इससे बढ़िया इत्मीनान से शांतिपूर्वक करते तो लग जाए। खाली हाथ जल्दी आता रहता है और दिमाग चल नहीं पाता है। हाथ में लगे बहुत जल्दी हिलेगा, बहुत तेज तेज, दिमाग नैरो हो जाता है, तो उसमें चीजें जानबूझ की गलतियां हो जाती हैं। तो हमेशा पेपर धैर्य से करो। किससे करो? धैर्य से। तो स्पीड भी मेंटेन होगी और क्वेश्चन भी शॉर्ट टाइम में लग जाएगा। और तुम्हारे अंदर क्या होगा कि एक डिसीजन लेने की क्षमता होगी कि हम किससे ट्राई करें, किस मेथड से ट्राई करें, सीधे सॉल्व करें या हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दें। बोलो, कहानी क्लियर हो रही है मेरी बातें? भाई यही टाइम है सीखने का। 1 महीने बाद तो तुम्हें जो सीखा भी खत्म ही हो जाएगा मामला। और वैसे हमने बोल दिया 1 अप्रैल से भी हम सीधे क्या कराएंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, सीधी बात खत्म। तो जो भी सिलेबस हम इसी 1 महीने के अंदर खींच खांच के बराबर कर देंगे। ठीक है, बोलो। अच्छा, मैथ मजा आया? ये वो मानने वाला क्वेश्चन, मानने वाला ज्यादा अच्छा लगा होगा, वो फाइन बना देता है। लेकिन तुम्हें मन में ख्याल होता है कि हम क्यों नहीं सोच पाते हैं ये सब तो आएगा आएगा, चिंता ना करो, इस तरह आएगा। अच्छा, इतनी मैथ पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा? बता पहले बताओ बेटा, कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा? पहले मेन चैप्टर खत्म करेंगे हम। जैसे अभी ये खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट इक्वेशन खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट इक्वेशन खत्म होने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है। उसके बाद अब सीधे आ जाएंगे वेक्टर में, है ना। वेक्टर पढ़ाएंगे, वेक्टर की 3D पूरी पढ़ा देंगे हम। वेक्टर की 3D पढ़ाने के बाद पूरा खत्म होने के बाद, ये पूरा खत्म होने के बाद फिर हम कूद जाएंगे इधर कॉनिक सेक्शन में, कूद जाएंगे, है ना। कॉनिक सेक्शन खत्म करेंगे पूरा, उसमें पूरा कॉनिक सेक्शन खत्म करेंगे। अब उसकी थ्योरी हमेशा की तरह ब्रॉड नहीं करने वाले हम, है ना। हाँ वीडियो पढ़ी है, तो ना बनाए क्या उसकी वीडियो? थ्योरी वीडियो पढ़ी हुई है, तो हम ऐसा करते हैं थ्योरी की वीडियो वही रखते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी फिर ये थ्योरी में कुछ अंतर आ जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा, क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम कुछ ना कुछ अंतर, पिछली बार लॉग पढ़ा था
वीडियो तो उसकी भी पड़ी हुई थी, लेकिन इस बार वाले लॉग में उस वाले लॉग में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। पिछले लॉग में हमने कुछ और बताया था, कुछ और करना सिखा रहे थे, इस वाले लॉग में कुछ और ही करना सिखा दिया मैंने। इस वाले लॉग में लेकिन ज़्यादा बेहतरीन बता दिया था मैंने, उस वाले से ज़्यादा। उस वाले से हाँ, वहाँ पर लग रहे थे, जैसे बोले क्वेश्चन वहीं पर आंसर आ जाता था। नहीं वो वीडियो कटी थी, नहीं स्पीड से लगा भी रहे थे बच्चे। उसमें क्या बीएससी वाले बच्चे बैठे हुए थे, कैंस बराबर कर रहे थे, लेकिन वही गलतियां हो गई ना कि 2-3 महीने में पूरा सिलेबस खींचा, तो 3 महीने पूरा इंडेक्स सिलेबस मैंने खत्म कर दिया था भाई। कोचिंग चली कि नहीं थी, 2-3 महीने चली थी, और 2-3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था। तो बात यह हुआ कि ये लोग रिवीजन नहीं कर पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए। बाकी पढ़ बढ़िया रहे थे, पढ़ तो यार तुम लोगों से अच्छा रहे थे, हम ये झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों, कारण है क्योंकि वो बीएससी के बच्चे बैठे हुए थे सारे, और भाई बीएससी के बच्चे कैचिंग पावर तो जानते हो, फिर करंट बराबर चलती है उनकी, तो सोचते मतलब समझते अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये नहीं बोलेंगे समझते अच्छा नहीं, समझते अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छे बच्चे थे। तो लड़कियां भी पढ़ने में ठीक थी, तो बराबर बराबर आंसर तो आ रहे थे, फ्लो भी बढ़िया चल रहा था। लेकिन वही हुआ ना कि प्रैक्टिस रिवीजन कर नहीं पाए, घुस गए मैथ में। मैथ ये नहीं कि तुम अच्छा भी कर रहे हो, ये नहीं, रिवीजन इतना अच्छा होगा, जितना अच्छा रिवीजन होगा पेपर आपका उतना ही अच्छा जाएगा। हमने क्या बोला, बेस्ट रिवीजन आपको वहीं पहुंचा देना जो क्लास में भी चल रहा है, मतलब इसी टाइम पे पहुंचा देगा। आप बोलते हो ना कि अगर अभी एक क्वेश्चन का पेपर अगर कोई मुझे दे दे, मुड़ा देंगे, क्यों, क्योंकि आपको अभी पढ़ाया गया। तो बेस्ट रिवीजन आपको इसी टाइम पे पहुंचाता है, मतलब ये कि हर चैप्टर में आप इसी टाइम पे रहोगे, चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी चैप्टर पूछा जाएगा, आप आराम से कर सकते हो, तो बेस्ट रिवीजन पहुंचाता है। इसलिए बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी हमेशा होनी चाहिए। कितना भी आपने पढ़ा हो, कितना भी अच्छा आपको पढ़ाया गया हो, सब बेकार हो जाता है अगर आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, तो आप एग्जाम में अच्छा कभी नहीं कर पाओगे, कभी आपको एग्जाम क्वालिफाई होंगे ही नहीं। बात पकड़ में आ रही है। फिर तुम दोष खुद को दो, क्योंकि उसमें टीचर का कोई दोष नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ ना फंसे, या हमने सिलेबस से बाहर पढ़ाया हो, या हमने उस टाइप के क्वेश्चन ना बताए हो, तो हमारी गलती। अगर सब कुछ पढ़ाया हुआ मिल रहा है और फिर भी आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आपकी गलती। गलत तो नहीं बोला मैंने, बहुत बातें करता हूँ, टॉपिक पे आओ। चलिए, इतना गाइड ना करूं तो तुम लोग फिर काम भी तो नहीं कर पाते हो, है ना, क्यों? तुमने पूछा नहीं, वो तो मुझे मिला था, बोला था भैया इस बार सिलेक्शन पक्का, क्या बोल रहा था उसका, अनुराग, मुझे मिला था, मुझे मतलब भैया सिलेक्शन पक्का की, बड़बत्ती मारा था, उसके बाद तो मैं घमंड नजर आ रहा था मुझे, हमने कहा अच्छा, हाँ वही तो, नहीं उसी दिन कंफर्म हो जाता, नहीं उसी दिन कंफर्म हो जाता, बच्चा दिखाओ लेकिन ठीक है, अच्छा था, हम घमंड नहीं बोलेंगे, लेकिन ये था कि बातों में वो दिखा रहे थे कि नॉलेज मेरा बड़ा अपर पहुंच चुका है। और टीचर के सामने नॉलेज जब बड़ा अपर बोल देते, हमें तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमारी बेवकूफ़ी हो जाती, हम क्यों पूछे क्वेश्चन, तेरी मर्जी, अगर भाई पहुंच गया तो अच्छी बात है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर 0 हमेशा आता है, हमेशा, कभी कभार नहीं, हमेशा 0 आता है। वो क्यों, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब कोई काउंटिंग नंबर, 4 काउंटिंग नंबर सीरियल में लिखे हो, 1 2 3 4, या फिर 4 5 6 7, या फिर ऐसे 3 4 5 6 7, ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे सीरियल में लिखे हो, तो उनका आंसर हमेशा 0 ही आता है, आई की पावर में। जैसे आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6, तो ऐसे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका आंसर पक्का 0 आएगा, 101% 0 आएगा। हाँ। क्यों, उसका लॉजिक बताता हूँ। जैसे 4 से पहाड़ा पढ़ाएंगे, भाग कराएंगे, तो 4 से रिमाइंडर क्या क्या आता है, 0 आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, ये तो 1 आता है, ये तो 2 आता है, ये तो 3 आएगा। अब कोई भी दुनिया खो जाएंगे, 4 से भाग कराने पर यही चीजें आएंगी रिमाइंडर। तो लगातार नंबर में चाहे जिससे रिमाइंडर तो यही आने वाला है, ये तो 4 से पूरी तरीके से कट रहा होगा, तो इसके लिए प्लस की 1 वैल्यू। ये तो 1 रिमाइंडर आ रहा होगा तो आई, 2 रिमाइंडर आ रहा होगा -1, 3 रिमाइंडर आ रहा होगा -i। अगर इनको जोड़ोगे आंसर क्या आएगा, 0। अब इसमें मैं 4 से भाग कराऊंगा, सब सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, तो किसी में जाहिर सी बात है, किसी में ये i आने वाला है वैल्यू, किसी में 1 आने वाला है, किसी में -1 आने वाला है, किसी में +1 आने वाला है, कर दोगे आंसर 0 ही आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो और आंसर क्या लिख दो, 0। लेकिन अगर एक 5वां डिजिट ऐड हो गया, फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन से क्रम में आ रहा है, कि 1 वाला क्रम बचा के, तो फिर इसके लिए तुम आराम से कर लेना, फिर उसे भौकाल में ट्राई करना, गुरुजी बोलने
लेकिन ऐसे में तो गारंटी 100%, लेकिन अगर तुम्हें देखा जाए तो फिर तुम्हें पता तुम क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर लो तो ये तो पूरी तरीके से कट गया, ये पूरा तरीके से कट गया भाई, 1000 पूरी तरीके से कट रहा है ना, इसका मतलब इसका 1, इसमें 1 बचेगा क्योंकि 1000 पूरी तरीके से कट रहा है, इसमें 1 बचा तो इसमें आई, इसमें 2 बचा मतलब -1, इसमें 3 तो -i। तो ये देखो खत्म, ये देखो खत्म, आंसर क्या है जी, बात खत्म। क्लियर है डाउट? क्लियर, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है ना। हर हर मॉडुलस एम्पलीट्यूड, मॉडुलस एम्पलीट्यूड, हमें क्या निकालना है, मॉडुलस भी निकालना है, एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का मतलब समझते हो, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का मतलब होता है पोलर फॉर्म, मॉडुलस भी रहे और एम्पलीट्यूड भी रहे, तो इसका मतलब पोलर फॉर्म। तो इसका मुझे पोलर फॉर्म बताना है, बहुत इजी है। 4 2 सीधे कर लो, 2 कर लो बाहर, cos π/6 प्लस, करने की जरूरत ही नहीं कुछ। हाँ बताओ, इसमें 2 की पावर 7, ये क्या ये लिखे थे, हम सोचे कहाँ क्वेश्चन में पावर 7 जब यहाँ लगाते थे तो रटे हो क्या, जो उस दिन बता दिया था। हाँ हाँ भाई हम समझ पा रहे हैं, तुम वही सीधे झोंक दिए यार, ये रटता है यार, मतलब तुम तो यार फिर मेरे चेले नहीं बन पाओगे तुम, मेरी मैथ रटाऊ नहीं है और ना बिकाऊ है। ऐसे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, समेशन फ्रॉम n = 2 to 11। पहले इस टाइप के बच्चे हुए बड़े कंफ्यूज होते थे ये लोग कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अब तो आने लगे होंगे इस टाइप क्वेश्चन ना, तो हमने कहा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, चलो ध्यान दो। देखो 11 तक मैं ऑप्शन जरूर लिखूंगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन का बड़ा गेम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन लिख लेता हूँ, पहला ऑप्शन है इसमें i, सेकंड ऑप्शन है इसमें, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन से ही खेलना सिखाऊंगा, 2i, थर्ड ऑप्शन है इसमें -2i, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें 1 + i, 1 + i। क्या हुआ, आंसर मतलब कर चुके हो वाला काम। अच्छा आंसर बताना चाहते हो, बताओ। नहीं बता तीसरा तुम बताओ। हम किए लेकिन अभी हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा तुम बताओ भाई, हम कर रहे पहले, तुम कर लो फिर बताते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में तो भाई समेशन ही ब्रेक कर लो सीधे, 4 तक शायद खत्म हो रहा था। जहां तक भाई खत्म जहां से हुआ फिर वहीं से सीक्वेंस बन जाती है। देखो जैसे हम बताते हैं, i की पावर 2 + i की पावर 3 प्लस, समझ में ना, ये बना 2 रखते ये बना, फिर i की पावर 3 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 5 प्लस i की पावर 5 प्लस i की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये, i की पावर 11 i की पावर 11 प्लस i की पावर 12 तक जा रहा है। चलिए भाई साहब समझिए, देखो i स्क्वायर छोड़ो, i क्यूब i4 i5 i6 इस टाइप से i11 तक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि i स्क्वायर i पावर 12, ये एक साइड हो गई, ये -1 और वो कितना, वो +1, इसका मतलब तो 0 हो गया, इसका काम खत्म। अब मेरे पास जो भी वैल्यू है सब रिपीटेड में है, बात समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब i की पावर 3, ठीक है 2 लिख लिया मैंने, तो बताओ बिटवीन में कौन आएगा, बीच में सबसे बीच में कौन आएगा, 3 इधर 11, बीच पता करने के लिए 2 से डिवाइड, 7 आएगा। i पावर 3 i पावर 4 i पावर 5 i पावर 6 i पावर 7, कहानी समझ में नहीं आई तो बताओ मुझे, आ गया, ठीक है। i पावर 3 की वैल्यू -i, i पावर 4 की वैल्यू 1, i पावर 5 वैल्यू, i पावर 6 वैल्यू -1, i पावर 7 वैल्यू i, प्लस का i कि माइनस का i, माइनस का i, -i -1 i का -2 आंसर। इजी लगा या डिफिकल्ट लगा मेरा मेथड,
तुमने कैसे ट्राई किया? हमने ऐसे पूरा ओपन किया। तुमने पूरा वहां से वहां तक ओपन किया। इसमें कॉमन सेंस लग गया है। हम बेहतरीन कॉमन सेंस लगाते हैं, बात याद रखना। रिपीटेशन वाला देखने को हो जाएगा। रिपीटेशन में क्या होता है ना कि आपके पास थोड़ा सा चांस रहता है कि फिर लास्ट वाले में कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों की, फिर कहाँ से रिपीटेशन एंड हो रहा है, कहाँ से वो कितने बचे। हाँ कितने बचे वो, फिर लास्ट में ये तो पूरा वहां तक 11 तक एंड सोना लगाओ, फिर पूरा 11 तक ओपन कर लो, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं बचती है ना। तो फिर उससे बढ़िया रहता है फिर लाओ वैल्यू खोल लेते हैं, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन से करने देते फिर लगता है वैल्यू खोल लें। लेकिन जो मेरा मेथड है ना, हैव नो कंफ्यूजन, हैव नो कंफ्यूजन, स्ट्रिक्टली एंड डायरेक्टली आंसर आएगा। बता दो कहीं कंफ्यूजन लिया हो मैंने। मिड पता करने का तरीका था लास्ट और अंतिम जोड़ के बराबर। हम सोचते नहीं है, देखो ये चीज आपके पास अगर मेथड का और कॉन्सेप्ट का कलेक्शंस है, कॉन्सेप्ट और मेथड का क्या है, कलेक्शंस है, तो आप कहीं का भी कोई भी पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिड पॉइंट का वैल्यू का थ्योरम लगा दिया, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एंड और उसको ऐड कर लो क्योंकि सीक्वेंस पावर चल रही ना, तो चाहे बस एपी सीरीज बन गया, तो 3 और 11/2 कर लो, मिड पता चल जाएगा क्या है 3 और 11 के बीच में। क्या क्या ये तो समझ में ही नहीं आया? आया? इसको बोलते हैं लॉजिक। चलिए मैं आगे चलता हूं। ये भी सोल्व किया भाई साहब, क्या बंदे हैं, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। जीपी श्री लगाए हुए पूरी धांसू तरीके से, इरादे फौलादी। चले 2017 2018 खत्म, हर कदम। इस समय बढ़िया मजा आ रहा है कराने में। पिछली बार मुझे ढूंढ ढूंढ के कराना पड़ता था, कहीं 2003 2019 फिर 2-4 होते थे, उसके बाद लगता है फिर भाई बंद करो। इसमें बढ़िया तरफ से मिल गए, उठते हो जा रहे, नहीं उठते जा रहे, टाइम बच रहा है नहीं बच रहा है, और मुझे कराने में मजा भी आ रही है। वहाँ और पुराने हैं 2011। हाँ अब 2000 अब जैसे 2015 तक मैंने करा दिए तो बहुत है भाई, 4-5 साल के करा दिए बहुत है कि नहीं है। अब मैं ठेका थोड़ी लिया हूँ कि भाई पूरे जब तक मैं परीक्षा हुई तब तक मैं कराऊँ, मैं ही कराऊंगा, तुम लोग नहीं करोगे खुद से। एक इसका थोड़ी कोई रूल है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n for which 1 + i / 1 - i का होल पावर n = 1। यार ये क्वेश्चन ना बेहद आसान होता है, ये क्वेश्चन बेहद आसान होता है। तुम्हें क्या करना है, 1 + i / - i को पहले बताओ क्या लिखेंगे। i की पावर n क्या है भाई, 1 + i / - i को हम क्या बोलते हैं, i पावर n = 1। अब n = 1 रखेंगे 2 3 4, 4 में देता है 1, लिस्ट बताना, लिस्ट में कौन आया 4, तो n = क्या मिल जाएगा 4। नहीं सुने क्या बात आ गया। बंदे हैं हम उसके, बहुत ही तेज बताते हैं हम, है क्यों, हमें लग रहा है बहुत ही तेज बता देते हैं। और सामने लिखे हो ना तुम खाली बोलते जाए, इसका ये ऐसे करें, ये आंसर है, ये इसका कहीं ऐसे है, सीधे बोलते चले जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। कितना टाइम हो गया यार, 5 बज गई, आज बहुत पढ़ा दिया मैंने। 2-2:30 चेहरा देख लो हमने क्या बताया था तुम्हें, हम लोग इन लोग को पहले बता दिए थे, इनकी आज प्लानिंग है वो पीरियड छोड़ के आने का, मैथ्स वाले में आएंगे पक्का बात है, मैंने पहले बोला तो नहीं बोला था। तभी तुम्हारी खींचे निकल गई आज तुम्हें डिस्टेंस का तुम्हें पता है, तुम्हें अगर आते हैं ना तुम्हें पता चलता है कि कैसे में 2D को और कैसे कॉम्प्लेक्स को सेम करना है। 2D एक्चुअली 2D नहीं है, कॉम्प्लेक्स ही है। हाँ वीडियो बनी, वॉइस रिकॉर्ड इतने सुना देख लेना।
अरे बच्चों आंसर बोलो, क्या करना भाई इस क्वेश्चन में? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड। ठीक है, हमें इसको यूज करना है इसमें। ठीक है, कैसे यूज करेंगे ध्यान देना। हम इसमें क्या करते हैं, 4/z को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? हम जानते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 और प्लस मॉड ऑफ z2 होता है। इसका मतलब हुआ कि लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 4/z हो जाएगा और प्लस 4/z हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब अगर ये हो गया बेटा, एक्चुअली में क्या चल रहा था, ये हमने मॉड जेड उठाया था, इसका मतलब मॉड जेड इसके बीच में पहुंचा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है 2, तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा बेटा कितना? तो हो जाएगा बेटा 2 प्लस 4/मॉड जेड। क्या डाउट है क्या? है ना? इसका मतलब सो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस 4/मॉड जेड, है ना? मॉड जैसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 2 ऑफ मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, इधर लेकर आ जाएंगे, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस बी होता नहीं होता है, बताओ। माइनस बी बाहर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? 5 रखो, 20 2√5 आ जाएगा ना, 2√5 बटे में 2 यानी 1 प्लस माइनस √5 आएगा ना। एक प्लस में एक माइनस में, माइनस वाला तो 0 से छोटा रहेगा और प्लस वाला 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब मॉड जेड इन बिटवीन किसके? 1 माइनस √5 और 1 प्लस √5। मैक्सिमम वैल्यू उठानी है मॉड जेड की। कोई दिक्कत बताओ मुझे, नहीं समझ क्या बात आ गया? इस तरीके से करना था। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जो, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। रब कर दे। इरादे हैं फौलादी हिम्मतें हर कदम। अब तो बेटा किस्मत लिखेंगे अपने हाथों से हम, और किस्मत अपने हाथों से ही लिखी जाती है। बहुत है यार टाइम कितना हो गया आज? एक लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद बंद कर देंगे, है ना? टाइम बहुत हो रहा है, बस इतना ही पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। क्या और बता दें हम? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है क्या भी आगे? क्वेश्चन है, ओमेगा वाले भी क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं। ओमेगा वाले उसमें वो ये इस तरफ बहुत है। अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, 2006-7 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी तो सर्कल इक्वेशन वाले भी आएंगे, हाइपरबोला पैराबोला भी वाले क्वेश्चन भी हैं, लेकिन सब अलग अलग साल में पूछे गए हैं। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन, एक सीजन से जल्दी नहीं पूछे जा सकते हैं यार। तुमने देखा नहीं था कि 2008 वाला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, 2017 में पूछ लिया गया था, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लॉगरिथम वाला क्वेश्चन बताया नहीं था मैंने, ये देखो वहाँ पूछा गया था, और 2011 में था, 2017 में भी पूछा गया था वो क्वेश्चन, बस अलग अलग तरीके से। तो कुछ भी हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि पूछा ही नहीं जा सकता है सर। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जो। देखो भाई, बातें नहीं मुर्गी बना देंगे मार मार के हम तुम लोग को। ज्योमेट्रिकली रियल ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 2, ठीक है, वेयर एंड रियल ऑफ रियल आर ई इज रियल ऑफ पार्ट। अरे यार ये भी बोलने वाली बात है क्या? तो बच्चे जानते हैं रियल पार्ट, है ना? रिप्रेजेंट पहला सर्कल, दूसरा इलिप्स, तीसरा रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला, ठीक है। एंड फोर्थ पैरा, बहुत गंदी राइटिंग बनी मेरी है ना, समझ आ रही ना तुम लोग को राइटिंग है? बताओ। इसका आंसर तीसरा तो आएगा, लेकिन भैया हम जो सॉल्व किए थे तो उसमें रटे हुए ऐसा तीसरा तो आएगा, लेकिन भैया सॉल्व किए थे। हाँ बताओ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 बना था, हाँ, तो उससे रेक्टेंगुलर पैराबोला कैसे बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन लास्ट बनी थी सॉल्व करने पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 y स्क्वायर। तुमने गलती कर दी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये तो फिर -1 उधर बनना होगा, ये तो उधर -1 बना होगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में तो मिस्टेक हो गई होगी। चलो ध्यान दो, रियल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। जेड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जेड स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे रियल से मतलब है, मतलब समझो रियल से मतलब है, तुम्हें मतलब ही नहीं उधर क्या आता, यही आएगा बेटा, इक्वल टू 2। ये क्या है? इक्वल टू 2 है ना? ए बराबर होते हैं बी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होता है? ए बी बराबर होता है। ए बी बराबर होता है, ए बराबर क्या होता है? बी होता है। सी ऑप्शन क्या? तो क्या बोलो बोलो बोलो, क्या दिक्कत है भाई? इमेजरी से मतलब है नहीं, बात समझो। x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) होगा। हमें आई वाले से मतलब ही क्या है? रियल पार्ट चाहिए ना, रियल पार्ट उठा के रख लो और बराबर दे दिया गया वैल्यू, रख लीजिए। बोलो। और जब हम कर लेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ मुझे? सर्कल तो बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि और भी इक्वल नहीं है। इलिप्स बन ही नहीं सकता क्योंकि प्लस नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, पैराबोला हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, एक ही ऑप्शन है रेक्टेंगुलर पैराबोला। ये तो क्वेश्चन देखते ही लगने वाला था। भाई तो मान लीजिए सीरीज वाले जैसे आ जाते हैं 1/2 प्लस ऐसे 3/4 ऐसे बनकर आते हैं, इनको कैसे किया जाता है? कैसे? जैसे 1/2 प्लस। प्लस। अरे तो ये कोई क्वेश्चन है क्या? तुम सोचो खुद। जैसे मान लो 1/1 × 2 तुम बोल रहे हो, प्लस 2 × 3 बोल रहे हो, प्लस 3 × 4 बोल रहे हो ना, प्लस एंड सो ऑन 99 × 100 मान लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा ऐसे किया करो, मतलब जैसे मान लो 1/a से है तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? बोलो। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 - 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 - 1/4। समझ पा रहे हो? और प्लस एंड सो ऑन, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1/99 - 1/100। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसके पीछे कौन हो रहा होगा? 1/98 - 1/99। अब देख पा रहे होगे कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं है? क्लियर नहीं क्लियर? तो बचा क्या? 1 - 1/100, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 99/100। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं यार, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया? द वैल्यू ऑफ, ठीक है, i की पावर 2n प्लस i की पावर 2n + 1 प्लस i की पावर 2n + 2 प्लस i की पावर 2n + 3, एंड वेयर इज i इज इक्वल टू 1√-1 एंड इज इक्वल टू, बताना है क्या है? ऑप्शन नंबर 0, सेकेंड ऑप्शन 1 एंड थर्ड ऑप्शन i एंड फोर्थ ऑप्शन कितना है? -i। 0। ऐसे आंसर में हमने पहले तरह अगर रेगुलर नंबर चला है, से कंटिन्यूस नंबर चला है, तो आंसर क्या आता है? 0। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, i पावर 2n ले लो कॉमन, तो बनेगा इधर बनेगा 1, इधर बनेगा i, इधर बनेगा -1, इधर बनेगा -i, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अब देखोगे रिपीट होने लगे ना, कहीं की सिमिलरिटी स्टार्ट हो गई। मतलब हमने 2019 सॉल्व किया, फिर 2018 सॉल्व किया, 2017 में देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिमिलर मुझे मिले, है ना। अब मैं आगे आता हूँ, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व करा रखा है, हालांकि 2017 में तो ज़्यादा रिपीटेड दे दिया था इन्होंने। -1 + i√3/2 का होल पावर n प्लस, ठीक है, -1 - i√3/2 का होल पावर n, ठीक है। वेयर इज n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 दिया गया, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अभी हमने बताया अगर मल्टीपल ऑफ 3 ना हो तो इसका आंसर क्या आता है? सम ऑफ, लेकिन सम ऑफ उसका होता है ना,
सम ऑफ रूट्स होता है। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। तो आंसर क्या आता है? ऑल होता है। तो यहाँ पे एक ही कमी हो रही है, किसकी कमी हो रही है? 1 की। किसकी कमी हो रही है? 1। तो 1 ऐड कर ले और 1 क्या कर ले? सब्ट्रैक्ट कर ले। बात समझना। तो अगर ये जो पावर्स चल रही हैं, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 का नहीं हो रहा है तो सम ऑफ जीरोस क्यूबिक रूट में क्या हमने पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो याद रखो कि कुछ भी हो, हम बोल रहे पावर यहाँ n आ जाए, यहाँ पे 2n आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये n जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो इसका आंसर आएगा 0। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका आंसर फिर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे इसका अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो फिर आंसर 3 आता है। अधिकतर क्या आता है? 3 आता है। नहीं समझ में क्या? इसमें 3 आता है, 4 में 4 के अकॉर्डिंग आएगा, 5 में 5 के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये क्यूबिक रूट है तो इसमें 3 आएगा। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हमने इधर इसको क्योंकि 0 बनाने के लिए हमने इसमें 1 ऐड किया, 1 क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट, ताकि सम ऑफ हम रूट्स ले लें और अपना वैल्यू कुछ न कुछ आ जाए। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब अपने पास आंसर क्या होगा? -1। कुल मिला के आंसर क्या आएगा? -1। ऑप्शन में कौन जा रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब -1। क्लियर है? डाउट क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखो, तो अभी तुमने डाउट पूछा अपना, उसी के देखो क्वेश्चन में मिल गया। हमने कहा था जो थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब इसमें कहीं लग रहा था कि हम ऐसी थ्योरी अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन देखो लग गई थ्योरी। बोलो, तो थ्योरी कितनी डीप में पढ़नी चाहिए? जितना हो सके उतना डीप में पढ़नी चाहिए क्योंकि जितना डीप में पढ़ते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना ही इजीली उठ जाता है ना। तो रिजल्ट देखो, मेन क्या होता है ना कि बच्चे क्या डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हाँ इसका मेन वो नहीं है। मेन होता है कि जैसे मॉडुलस पढ़ा तो मॉडुलस मेन नहीं है, मॉडुलस मेन नहीं है। मेन क्या है? उसके रिजल्ट, उसके प्रॉपर्टीज मेन है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके रिजल्ट और प्रॉपर्टी हमारे लिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाएंगे। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर द क्यूब, ठीक है, आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। तो मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ आंसर क्या आएगा? अरे सिंपल है, क्योंकि ये दे दिया ना इन्होंने, और ये दिया तो मल्टीप्लाई में कुछ भी रहा हो, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन लिखने की जरूरत है नहीं इसमें। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अदर के वाइज क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये 2017 बहुत ही इजी पेपर नहीं बना दिया था इन्होंने कुछ? इतने इजी नहीं आते ना, ठीक है, कोई नहीं। द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखो अधिकतर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही आता है, इसलिए मैंने तुम्हें खाली प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ाया था, जनरल नहीं पढ़ाया था ना, ठीक है ना। और जनरल निकालना बड़ा आसान होता है, जो n और k दिया जाता है उनकी वैल्यू 1 2 3 जो दिया गया उससे पुट करके आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। आर्गुमेंट कहानी क्लियर हो गया है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्या दिया? 1 + 2i अपॉन 1 - i का होल स्क्वायर आर। नहीं वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली है, मतलब पहले मॉडुलस दिया जाएगा आंसर में, फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पहला आ जाएगा 1 and 0, सेकेंड ऑप्शन 1 and 1, थर्ड ऑप्शन 2 and 0, फोर्थ ऑप्शन 2 and 1। बताइए कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। क्लियर है? डाउट है? अच्छा कैसे करेंगे? मॉडुलस करना है तो ऊपर का मॉडुलस अपॉन नीचे का मॉडुलस। अब इसका होल स्क्वायर, हाँ यही सेम ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था ना। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2i तो प्लस का 2i हो जाएगा। अब ऊपर नीचे सेम है लिखा हुआ है बेटा, नजरिया खाली बदल गया तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मॉडुलस आ जाएगा 1। और अगर मैं इसका आर्गुमेंट निकालूंगा क्योंकि रियल कांस्टेंट वैल्यू मिल गया तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा? 0। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्या कहानी क्लियर है? ठीक है बेटा,
तो अब मैं अगले क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 इसका है, फिर भी हम देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ठीक है ऑफ मॉड जेड प्लस 1, ठीक है, इज। अब मॉड जेड प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें जोड़ा जाएगा, है ना। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी ना मुझे, मैक्सिमम, क्योंकि इधर से निकल नहीं पा रहा तो इधर से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड प्लस 1। अब यहाँ से देखना, तो मॉड जेड प्लस 1 में क्या कर देंगे, है ना, 3 जोड़ देंगे और 3 घटा देंगे। कहानी क्लियर है। तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका 3 + 3 हो जाएगा। 3 + 3 कितना होता है 6। कुल क्या है सर आपका 6 के आसपास होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया था इसमें, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 10। बताओ आंसर क्या होगा। नहीं समझे क्या बात, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सुनो, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन जेड स्क्वायर इक्वल टू 2z बार है, इज, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें 2, सेकेंड ऑप्शन है इसमें 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें 4 एंड थर्ड ऑप्शन है 4th एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें 0। फिफ्थ ऑप्शन आज बार बार आ रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसमें नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जेड इंटू जेड बार कर देंगे और -2z बार। ये भी बात सही, बात वही कैसे नहीं, तो हमने अभी उस दिन भी एग्जांपल दिया मॉड जेड स्क्वायर और क्या जेड स्क्वायर दोनों सेम होते हैं क्या, है नहीं होते हैं। ये प्योर रियल नंबर है, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, मतलब रियल आ सकता है लेकिन नहीं, रियल आ सकता है लेकिन आएगा जरूरी थोड़ी है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो बोलेंगे ना, लेकिन ये प्योर रियल आएगा। बात समझे नहीं समझे, तो ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, कुछ केस पर इक्वल हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कभी भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उस कुछ केस के अकॉर्डिंग हम आंसर थोड़ी बता सकते हैं अपना, ठीक है। तो अपने पास बताओ कि जेड स्क्वायर प्लस 2z बार है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ। जेड मॉड देखो, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2ix y, और इसका मतलब क्या होता है 2x माइनस 2iy। क्लियर है, क्लियर। इसको उधर भेज देंगे, रियल पार्ट एक साइड कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो जेड स्क्वायर माइनस 2z बार को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना कि एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर है, क्लियर है, डाउट है, क्लियर है ना। मैं यार बेकार मिटा दिया मैंने, बन सकता, वहीं से बन सकता था मॉड जेड इक्वल। चलो यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ आ गया। और ये मेरे पास बन गया इतना, और फिर इधर हमने क्या ले लिया 2i कॉमन ले लिया। चलो i कॉमन ले लिया सिंपली, तो 2xy और माइनस प्लस 2i इक्वल टू क्या हो गया 0। हम जानते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तब होता है जब क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की नहीं कोई मतलब नहीं, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। हम जानते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तब हो सकता है जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड 2xy प्लस 2i इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा, चलो इसको रहने दो, यहाँ से अपने पास आया 2y हमने लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 0 एंड और है ना x इक्वल टू -1। ये तो 0 मिलेगा, ये तो -1 मिलेगा। चलो एक बार हम पुट कर लेते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट व्हेन y इक्वल टू क्या हो जाए 0। अगर y इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। देखो क्या ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे इसको, देखो 0 का 0 सेटिस्फाई करेगा,
इसके अलावा एक सोल्यूशन हो गया 0,0। देखो 0,2 सेटिस्फाई करेगा, तो 2 दूनी 4 और 0,2 सॉरी 2,0 2 दूनी 4, हाँ सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब एक हो गया 0,2 सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन तो हो गया ऐसे ही। यहाँ तक समझ में नहीं आया? बोलो ये यहाँ तक समझ में आया ना? 0 हाँ 2,0 सॉरी 2,0 ये वाला समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। केस सेकंड, दोनों ही सोल्यूशन एडजस्ट कर रहे हैं, याद रखना है ना। अब केस सेकंड में आते हैं। हमारे पास केस सेकंड क्या बनेगा, जब मैं x इक्वल टू -1 इसमें रख दूंगा। जब x इक्वल टू वैन x इक्वल टू -1, जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या होगा, +1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे +2 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा +-√3, है ना। तो अपने पास पॉइंट मिल गया -1,√3 एंड अपने पास पॉइंट मिल गया -1,-√3। क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको? तो देखते हैं। इसका स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर करो पहले, तो -1 + √3 आई, ऐसे कैसे 4 यार। तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा -3 और इधर हो जाएगा -2√3 आई, है ना। ये सेम इधर आना चाहिए, क्या आएगा तो देखते हैं। इसका बार कर लेते हैं, -2 और -2√3, है ना। क्या वही आएगा ना, आएगा। दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक रूट्स है ना। इसको भी चेक कर लो ये रूट्स है या नहीं, मतलब समझ पा रहे हो ना कैसे चेक करना है। ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको भी चेक करके देखो, आई थिंक आएगा ये भी। तो आ रहा है तो 4 रूट होंगे, नहीं आ रहा है तो 3 रूट होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, वैसे आएगा तो इतना रहा हूँ। तो कितना आंसर होगा, 4। चलिए तो एक क्वेश्चन उठाते हैं। अब 2016 का क्वेश्चन आने वाले हैं, 2016 के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि √1 + ω² अपॉन 1 + ω, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब ये इक्वल टू क्या देने वाला है मुझे ये बताना है। ऑप्शन नंबर है पहला फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ओमेगा एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ω² एंड फोर्थ ऑप्शन अपने पास है आई ओमेगा। क्या है, आई ओमेगा, ठीक है ये है। तो देखो भाई इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहला काम है कि मुझे √1 + ω² अपॉन 1 + ω। वी नो दैट 1 + ω + ω² इक्वल टू 0, 1 + ω² इक्वल टू -ω, ठीक है। 1 + ω इक्वल टू -ω²। बोलो कहानी क्लियर है। तो उठा के रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू -ω और इसकी वैल्यू हो जाएगी -ω²। यहाँ तक समझ में आ गया। ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई आई थिंक। ओमेगा क्यूब बना 1 हो गया, ऊपर बना ω², ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ω² के स्क्वायर रूट करेंगे क्या आ जाएगा, ओमेगा। कौन सा ऑप्शन गया, इसमें सर प्लस माइनस नहीं, अब रूट के अंदर है, बाहर थोड़ी है जो प्लस माइनस लिखोगे। अब ओमेगा है भाई साहब, ओमेगा की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, नहीं समझे। ω² की वैल्यू भी फिक्स होती है, ओमेगा की वैल्यू भी फिक्स होती है, क्या प्लस माइनस लिखोगे, नहीं समझे बता दो मुझे, ठीक है। अगला 24 नंबर की बात कर लेते हैं इसके। अच्छा अगला क्वेश्चन, ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 300, ठीक है ये क्वेश्चन है। अब ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर मैं 100 को लिखूं तो मेरे सामने क्या लिखा है, एक्चुअली ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ओमेगा लिखा हुआ है। मतलब 100 को मैं सीधे क्या लिख दूंगा, ओमेगा। तो इसका मतलब ये 100 का स्क्वायर है, इसका मतलब 100 का क्यूब है। बोलो अब इसकी जगह पे ओमेगा है, नहीं समझे क्या बात तुम्हें, नहीं समझे क्या बताओ। अब 100 की इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, ω², इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा क्यूब। ओमेगा ले लेंगे कॉमन, लो वही कर लो यार कोई दिक्कत है क्या, हाँ तुमने कहा वही कर देते हैं, खुशी होनी चाहिए, है ना। वो हो गई तब क्या बताया जाए, ठीक है। रियल ऑफ z-1 अपॉन z+1, ठीक है, इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक करेक्ट है मुझे बताना है। z इक्वल टू है 1 + i है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन है बेटा
कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 है, एंड थर्ड ऑप्शन अपने पास है जेड इक्वल टू 1 माइनस आई है, एंड फोर्थ ऑप्शन अपने पास है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रियल ऑफ इसका 0 के इक्वल है, कौन ऑप्शन जाएगा? टाइम लोगे क्या? रियल ऑफ जेड का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट 0 हो गया हो, मतलब ऐसी वैल्यू ऊपर रखो जिससे हमारा रियल पार्ट पूरी तरीके खत्म जाए। जैसे ये रखूंगा, इसमें रियल पार्ट खत्म हो रहा है, इसमें भी रियल पार्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब समझना, इसमें रियल पार्ट खत्म हो रहा है, इसमें भी रियल पार्ट खत्म हो रहा है। मॉड ऑफ जेड, अब उसका हमें कुछ पता नहीं है, रियल पार्ट खत्म भी हो सकता है, नहीं हो भी हो सकता है ना। चलो पहले हम इन ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 2 ऑप्शन। अब इनमें से एक सही हो गया तो गलत ही है और क्या है ना। तो अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तो अगर मैं इसको चेक करूंगा तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा क्या? आई, और नीचे क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको चेक करूंगा तो 2 प्लस आई, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस आई अपॉन 4 माइनस 1, 4 प्लस 1 5। तो क्या आएगा भाई? 1/5। रियल पार्ट 0 तो होगा नहीं इसमें, ये देखो रियल पार्ट 0 होगा क्या? नहीं होगा, काम खत्म। क्या इसमें रियल पार्ट 0 होगा क्या? नहीं होगा, आई थिंक इसमें भी देख लो, चेक कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस आई, अब ऊपर माइनस आई हो गया बस, नीचे तो सेम रहने वाला है ना। तो नीचे क्या रहने वाला है ये बताओ? नीचे रहने वाला है 2 माइनस 2 प्लस आई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नीचे 5 5 ही रहेगा, तो ये भी क्या 0 होगा क्या? ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म। अब इस पे बात कर लेते हैं, है ना। आई अगर जेड इक्वल टू आई रख दें तो आई आई माइनस 1 रख दें तो ऐसा रखो जिसका मॉडुलस 1 हो जाए, जैसे आई का मॉडुलस 1 होता है। हाँ, आई रख लो, केवल रख लो आई में सीधा आई आ जाएगा, हाँ? माइनस आई आ जाएगा, आई में सीधे माइनस आई मतलब रियल पार्ट 0 हुआ नहीं हुआ, और आई का मॉडुलस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब ये सही हो गया तो है कि नहीं है? किसी भी वैल्यू के लिए वैसे मैं चाहता हूँ रख लेता, लेकिन फिर आप इन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत झुलाई ले, है ना। अगर हम ये ना करते तो सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका ये है कि x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 रियल पार्ट इक्वल टू 0। इसका रियल पार्ट निकालते तो इसका रियल पार्ट क्या आता? लेंथी हो जाता ना, ये लेंथी हो जाता ना ये। तो इसलिए ये मेथड आई थिंक परफेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को? ये इस टाइप का मेथड तुम लोग को आते ही है। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करो, ट्राई करो। z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 का होल पावर 1/107, ठीक है, एंड प्लस √3/2 माइनस i/2 का होल पावर 107, ठीक है। देन व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? इमेजिनरी, ये z है बेटा मेरे पास, क्या है ये? z है। ये क्या है? z है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या आएगा? मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1/2, थर्ड ऑप्शन √3/2 एंड फोर्थ ऑप्शन 1। अब बताओ कैसे? इसको cos थीटा sin थीटा बदल देंगे, हाँ डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। हाँ इसके बाद ये sin थीटा कहती है। हाँ, आई वाले साइन वाला कैंसिल ही हो जाएगा, कॉस वाला बचेगा। अब इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही इसने सोचा। ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा? कॉस किसकी वैल्यू है? ये cos में 30 की है, प्लस आई साइन 30 हो जाएगा ना, है ना। होल पावर कितना है मेरे पास? 107 है, और प्लस इधर रख देंगे हम कॉस 30 और माइनस आई साइन 30, होल पावर कितना है? 107। डिमॉर्गन थ्योरम देखो इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा है। हमने क्या बोला? डिमॉर्गन थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं देखो वेरी इंपॉर्टेंट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो cos 30 गुणे 107 हो जाएगा, और प्लस आई, इनकी वैल्यू में मत गुणा करने लगना कि गुणाई करके अब तुम्हें टैलेंट दिखाना है वहाँ पे, ठीक है।
बस हम तुम्हें समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो तुम तो इतने बुद्धिवशाली वहाँ पे हो गए कि सीधे उड़ा दोगे, है कि नहीं है। जैसे कि सर ने देखो देखते ही बता दिया कि सर 0 आंसर आएगा। तो यही चीज़ें होती हैं कि आपका बस माइंड क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? माइंड। तो मुझे लग रहा है कैंसिल हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट तो 0 ही हो गया, बात खत्म। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 0। भाई आई का कोई कोएफिशिएंट बचा ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया? 0। अब सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of distinct solution of this equation z square is equal to minus mod of z? I think similar question है, कर सकते हो। z square is equal to minus mod of z हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, स्पीड से खींचते हैं, हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। z1 z2 z3 be non zero complex numbers satisfying z square is equal to I z bar। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। लेट, ठीक है, लेट z1 z2 z3 be non zero complex numbers satisfying, ठीक है, satisfying z स्क्वायर इज इक्वल टू आई जेड बार, है ना, वेयर आई इज इक्वल टू जो भी है। अब इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है ये। एक है कि व्हाट इज z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन पहला इसमें दिया गया है i, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है माइनस i, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0 एंड चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें 1। बी इसमें होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट्स में दिया गया कि z1 z2 z3 इज प्योरली इमेजिनरी, इसमें सेकंड दिया जा रहा है कि z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इज प्योरली रियल, ठीक है। तो विच द अबव द स्टेटमेंट्स ट्रू एंड करेक्ट एंड फॉल्स ये बताना है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है मुझे। ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन है इसका ओनली सेकंड, सी ऑप्शन है इसका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसमें कैसे क्या करेंगे आप लोग। नॉन जीरो सोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब जीरो की, इनमें से कोई जीरो सोल्यूशन नहीं होगा। ये ओमेगा वाले में सैटिस्फाई नहीं करेंगे। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसका सैटिस्फाई नहीं करना है। ओमेगा का नहीं वो कर भाई तो कॉन्जुगेट ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट ओमेगा नहीं, अगर z बराबर ओमेगा ही नो z बराबर ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाए, ओमेगा का नहीं फिर से ओमेगा स्क्वायर बात है। ओमेगा का कॉन्जुगेट का ओमेगा स्क्वायर होता है, ये बात होता है तो 1 = i क्या हो जाएगी। अरे देखो इधर मेरी बात को समझो, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक तरीका बताते हैं कि सिंपल x प्लस आई वाई से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, है ना। तो मेरे पास क्या हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसको x प्लस आई वाई का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix y इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई, है ना। तो आई और माइनस प्लस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सब एक साइड कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई ये एक ब्रैकेट में कर लो और प्लस आई ले लो कॉमन, हो जाएगा 2xy और माइनस का x बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। तो यहाँ से क्या बनेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कोफिशिएंट से इक्वाइट कर लो तो क्या हो जाएगा 0 एंड 2xy माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बाई इक्वेटिंग, है ना। तो
तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि x कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू 0 मिल गया, y इक्वल टू क्या मिल गया 1/2। अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो केस बना लो है ना, केस फर्स्ट, क्लियर हुआ नहीं हुआ? केस फर्स्ट में जब x इक्वल क्या ले लिया हमने 0, तो यहाँ पे क्या बेटा आ जाएगा, जब x इक्वल 0 रखेंगे तो y माइनस वाई ले लेंगे कॉमन, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मिल जाएगा एंड y इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगा। हम एक बना सोल्यूशन 0,0, एक बन गया हमारा 0,-1। 0,0 ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा 0,-1 लेंगे, ये नॉन जीरो हुआ ना, तो एक हमारा मिल गया 0,-1, एक सोल्यूशन मिल गया 0,-1। दूसरे सोल्यूशन की ओर चलते हैं बेटा। अब दूसरे सोल्यूशन की ओर चलते हैं। अब मैंने y इक्वल टू 1/2 उठा के इसमें रख दिया, y इक्वल टू 1/2 उठा के रख दिया, तो x स्क्वायर माइनस 1/4 और माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3/4, कितना हो जाएगा -3/4 इक्वल टू उधर जाएगा प्लस का 3/4 हुआ, स्क्वायर रूट कर देंगे तो √3/2 हुआ प्लस माइनस, बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो मतलब दूसरा सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा, एक तो 3/2 कामा 1/2, एक मिल जाएगा -3/2 कामा 1/2। तो तीन सोल्यूशन है, तो एक को नाम दे देंगे Z1, एक को नाम दे देंगे Z2, एक को नाम दे देंगे Z3। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ, क्या कर लूँ मैं ऐड, तो 0,0 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ऐड करने पर देखो रियल पार्ट वाले एक साइड करो, इमेजिनरी पार्ट वाले एक साइड ऐड कर लो, तो 0 0 मिल रहा नहीं मिल रहे? अरे है ना, बोलो पूरा 0 मिल रहा ना। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा 0, मतलब इन तीनों को ऐड करने पर आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो पहला ये तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा है Z1 Z2 का मल्टीप्लाई, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और प्लस Z2 Z3 का मल्टीप्लाई, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस Z3 Z1 का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? और इसका मल्टीप्लाई अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा? मतलब ये तो बोल रहा है ना। तो मैं इन तीनों को चेक करने के लिए एक बार फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, चलो ध्यान देना। तो पहले Z1 मेरा क्या बना, Z1 मेरा बना सर -i बना, क्या बना -i। Z2 मेरा क्या बना, Z2 मेरा बना √3/2 और -1/2i, ठीक है। Z3 क्या बना मेरे पास, Z3 -√3/2, अच्छा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2i, क्लियर है नहीं क्लियर? अब मैं अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, Z1 Z2 Z3 कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा बेटा, पहले इनका मल्टी, तो a² माइनस b² बन रहा है, a² माइनस b², तो क्या बनेगा बेटा, देखो इधर आ जाएगा -i और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास -1/4 और इधर माइनस का 3/4। बोलो क्या उल्टा है, ये प्लस, नालायक हो क्या तुम लोग, a प्लस a माइनस b a प्लस b, क्या बनेगा, ये तो बनेगा ना। यहाँ तक समझ में नहीं आया? तो ये जो वैल्यू आएगी, ये भाई जो भी है, ये मान लो 4/4, मतलब ये एक है, माइनस माइनस प्लस का, बताओ क्या आया, आई आया ना। आई क्या, प्योर रियल है प्योर इमेजिनरी है? प्योर इमेजिनरी है, तो मतलब ये करेक्ट है, ये क्या है करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं Z1 और इंटू Z2, चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं Z1 इंटू Z2, तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -√3/2i आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत है यहाँ तक, प्लस Z2 Z3 कर लेंगे। अब Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करना बेटा, तो क्या आ जाएगा, अभी a प्लस b माइनस बी बताया मैंने, अभी a प्लस बी माइनस बी बताया मैंने, तो क्या आएगा था -1 आया था, -1 आया था, माइनस आई था तभी तो प्लस आई बना था, -1, क्लियर नहीं क्लियर? और इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, तो माइनस माइनस प्लस का 3√3/2i एंड माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत? अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या बनी 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर है 0। और 0 क्या है, प्योरली रियल, 1/2 प्लस का 1/2 और -1, खत्म हुआ, ये खत्म हुआ। अब ये बोलो क्या है, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योर रियल भी होता है प्योर इमेजिनरी होता है, बताओ क्या बताओगे 0। क्या मैं 0 प्योर रियल बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, इसको प्योर रियल भी बोल सकता हूँ, इसको प्योर इमेजिनरी भी बोल सकता हूँ। ऐसा क्योंकि इसका भाई प्योर रियल की डेफिनेशन क्या होती है, प्योर रियल की डेफिनेशन होती है इसका इमेजिनरी पार्ट 0, क्या इसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा? होगा। प्योर इमेजिनरी की डेफिनेशन क्या होती है, जिसका रियल पार्ट क्या हो 0, इसमें रियल पार्ट भी 0 होगा। तो एक ऐसा रियल नंबर जो प्योर इमेजिनरी भी होता है और प्योर रियल भी होता है, वो क्या होता है z इक्वल टू 0, यानी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब दोनों भी करेक्ट हो गए, क्या बोलेंगे सी ऑप्शन, इसका भी सी और इसका भी सी। कहानी समझ में नहीं होता फिर से बताएं।
आ गया।